आइए आज देख लेते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके अनुप्रयोग क्या है। ये है आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए 298 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रोड विभव या इसको मानक अपचयन विभव भी बोल सकते हैं। देखिए ये यहाँ आप देखेंगे ये एरो बढ़ती हुई आक्सीकारक क्षमता ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर बढ़ती हुई अपचायक क्षमता। यहाँ पे मानक अपचयन विभव का मान ये माइनस में मान है, नीचे आते जा रहे हैं प्लस में। माइनस में सबसे अधिक देखेंगे लिथियम का है -3.05 और यहाँ देखेंगे फ्लोरीन का +2.87 वोल्ट। आइए समझते हैं क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो देखिए आप विभिन्न तत्वों और आयनों को उनके मानक अपचयन विभव के मानों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त हुई है, इसी श्रेणी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विभिन्न तत्वों एवं आयनों को उनके मानक अपचयन विभव के मानों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्लियर। ये देखिए ये मानक अपचयन विभव इनके बढ़ते मानक अपचयन विभव के वृद्धि क्रम में ये श्रेणी प्राप्त हुई है। अब इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, विशेषताएं। देखो पहली विशेषता कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। क्लियर। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। देखिए श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। जैसे आप देखिए आक्सीकारक क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तो देखिए फ्लोरीन, इसका ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की आक्सीकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पे फ्लोरीन सबसे नीचे है, ठीक है, ये प्रबल आक्सीकारक होगा। तीसरी विशेषता, श्रेणी में नीचे की ओर जाने से तत्वों की अपचायक क्षमता जो है घटती है। आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता क्या होगी, घटेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा एक प्रबल अपचायक कौन होगा, लिथियम ऊपर है, ऊपर से नीचे आएंगे तो अपचायक क्षमता क्या होगी, घटेगी। श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है वो अम्लों से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन से ऊपर ये जिंक है आपका, देखिएगा रिएक्शन देखिएगा, तो ये हाइड्रोजन से ऊपर जिंक है, ये ZnH2SO4। तो ये क्या करेगा, हाइड्रो अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर। ये देखिए विस्थापित कर दिया। क्लियर। श्रेणी में पहले आने वाली धातु बाद में आने वाली धातुओं को उनके लवण विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। श्रेणी में पहले आने वाली धातु देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कॉपर से पहले आपका ये जिंक आया है, ठीक है, तो ये रिएक्शन ले लेते हैं ZnCuSO4। तो ये क्या करेगा, ये जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित। तो क्या हो गई विशेषता, श्रेणी में पहले आने वाली धातु बाद में आने वाली धातुओं को उनके लवण विलयन से क्या करती है, विस्थापित कर देती है। तो ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं। अब यदि हम इनके अनुप्रयोग पे चर्चा कर ले, किस पे चर्चा कर ले, अनुप्रयोग पे। तो
जैसी विशेषताएं हैं उसी के अनुसार अनुप्रयोग है। धातु की आपेक्षिक क्रियाशीलता ज्ञात करना। तो श्रेणी की प्रत्येक